हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर बीबीटी टॉक शो। आज हम फिर से लौट आए हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर रंजन सिन्हा। तो मैं चाहती हूँ अपनी इंट्रोडक्शन हम सर से ही लें। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं सर का। वेलकम सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार मीनू जी, नमस्कार। आपका असंख्य धन्यवाद जो आपने मुझे बीबीटी के इस उभरते और अनोखे प्लेटफॉर्म में आमंत्रित किया है। थैंक यू और सो मच साथ ही सर। मैं समस्त आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त श्रोताओं को जिन्होंने मुझे जब कभी सुना है या पढ़ा है, समस्त गुणीजनों को मैं दिल से तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्यार देता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच सर आपके इतने प्रेम के लिए। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपके बारे में कुछ जाने, तो आप अपनी इंट्रोडक्शन अगर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं पेशे से प्रोफ़ेसर हूँ, एसोसिएट प्रोफ़ेसर हूँ, है ना? और मैं यहाँ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय जो है बिहार में, पटना में मैं अभी कार्यरत हूँ, वहाँ पर हूँ और सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। ये तो मैं मेरा प्रोफ़ेशनल एरिया हो गया कि मैं प्रोफ़ेशनली यहाँ कार्यरत हूँ और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा अनअकैडमी का, है ना? जी। तो अनअकैडमी हो गया या कोड करो यारो हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, एजुकेशनल प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ मैं जी। एज़ एन एजुकेटर भी वर्किंग हूँ और कुछ ऐसे मतलब प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, यानी आईएएस जहाँ बनते हैं, जी, जी, तो जी उस सर। जगह मैं जुड़ा हुआ हूँ जहाँ मैं सोशियोलॉजी पढ़ाता हूँ। ये मेरी जी। मतलब पर्सनल इंट्रोडक्शंस हो गया एंड बिसाइड्स दैट मैं हाँ अपने जी। आप को तो ये तो नहीं कह पाऊँगा कि मैं कितना कवि हूँ, लेकिन कविता से मुझे बहुत ज़्यादा लगन है, प्रेम है। कविता करता हूँ और आज से नहीं, कॉलेज लाइफ से ही कर रहा हूँ, उसके पूर्व से ही कर रहा हूँ। साथ में एक एक्टर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, एक साइड ये भी है। हाँ, तो मैं बहुत कल्चरल अच्छी एक्टिविटीज़ सर। से गाना भी सीखा हुआ है, गाना वगैरह गाता हूँ। मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ से यूँ कहा जाए तो मेरा हमेशा प्रेम रहा है, आज भी है और जब तक साँस है तब तक ये लगन तो रहेगा सर मेरा ये इसमें। तो बहुत अच्छा लगा जान के। मुझे तो अभी सिर्फ यही पता था आपके बारे में कि सर एक टीचर प्रोफेसर तो हैं और साथ में राइटर हैं। बाकी जो आपके इतने छुपे हुए टैलेंट थे मुझे अभी पता चले, आपने कभी शेयर नहीं किए थे। तो थैंक यू सो मच। और आई थिंक कि हमारे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जान के कि हमारे जो भारत में इतने टैलेंटेड लोग हैं, तो जो अपने जीवन में चल रही चीज़ों के साथ प्रोफेशनली तो काम कर ही रहे हैं, साथ में अपने पैशन को भी आगे लेके जा रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा जान के। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहूँगी, आप जैसे आपने अभी बताया कि आप सोशियोलॉजी के अंदर जैसे पढ़ाते हैं, तो उसको लेके राइटिंग्स के आप साथ कैसे जुड़ गए अचानक से? तो कब से आपने शुरू देखिए, किया राइटिंग करना? सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट ऐसा हो गया कि जिस वक्त हमने ये सब्जेक्ट को चूज किया था, ये एक न्यू साइंस है, सोशल साइंस इसको कहा जाता है ना। बिल्कुल। तो ये हाँ, इसकी मतलब एक्चुअली ऑफिशियली अगर इसका हम आगमन कहें तो 1838 ईस्वी में हुआ है। रिसेंट एक और साइंस का दर्जा दिया जाता है ना। जी। तो इस विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सामाजिक विज्ञान है, मानव के व्यवहार से जुड़े हुए हैं। तो यूँ बिल्कुल। कहा जाए, और इसमें हमारा बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी है, लोगों से मिलना जुलना होता है, जी। हमेशा हम लोग जाते हैं, हाँ, लोगों से कनेक्ट करते हैं, बहुत जी। सारे कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये तो रहा, ये चलता रहता है। मानव को, हम लोग इंसान को बहुत नजदीकी रूप से देखते भी हैं। और हाँ। हमारा पीएचडी का भी जो टॉपिक था ना, पीएचडी का टॉपिक वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। वो था सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ओके। एम्पावरमेंट का। जी। कैसे मतलब, हाँ, जो नारी का जो है, मतलब जिसको हम कहें कि उनकी मतलब उत्थान, ये मेरा टॉपिक रहा। जी, और जब बिल्कुल। ऑनर्स के लेवल में हमने किया था, तो कल मैं एक जगह सुन रहा था, जैसे डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, तो जी हमने सर। इसके ऊपर भी मास्टरी की हुई, तो दहेज प्रथा के ऊपर भी हमने सरकार को अपना ये दिया था, मतलब जमा किया। जी, लेकिन जी सर। ये जो कविता का जो प्रेम है, आपने जो हमसे पूछा कि कविता की तरफ रुझान, ये पढ़ते पढ़ते ही आ गया था। यूँ जी। कहा जाए कि मतलब बिफोर मैट्रिक अगर कहा जाए, मैट्रिकुलेशंस के पहले, जी। तो उसको हमने मतलब अंदर से था और साहित्य से लगाव था। हमने पढ़ा था, कुछ विषय में आया, कुछ रिनाउंड, मैं नहीं जानता कि आज की पीढ़ी ये सब पढ़ते हैं कि नहीं। जैसे आप मानिए कि हिंदी में ही अगर मैं कहूँ, या कोई ऐसे साहित्य, आप रविन्द्रनाथ टैगोर को ही पढ़ लीजिए। जी। तो उनका जो हर छंद में, मतलब एक-एक इश्यू में, मतलब प्रेम पर्याय हो गया, पूजा के ऊपर हो गया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, हर तरफ उनका एक ये है। तो बिल्कुल आज सर। जो, चाहे आज हम शेरो शायरी देख रहे हैं या कुछ भी चीज़ें देख रही हैं ना, तो उसके पहले जो स्तंभ, अगर जिसको हम कहें कि बिल्कुल सर। साहित्य के स्तंभ हो गए,
तो यहाँ पर आप कालिदास को भी देखें, या जिसको हम लोग आज, मैं ड्रामा से जुड़ा हुआ हूँ, भिखारी ठाकुर, उनको मतलब ये भोजपुरी में अगर यूँ कहा जाए उसको शेक्सपियर कहा जाता है। बिल्कुल आप सर, अगर बिल्कुल। विलियम शेक्सपियर को पढ़ो, वर्ड्सवर्थ को पढ़ो, कीट्स को पढ़ो, शेली को पढ़ो, तो ये सारे नेचर पोएट्स हैं। कितनी जी सारी सर, जी। चीजें वहाँ आपको सीखने को मिल जाती है। तो मेरा रुझान हमेशा साहित्य से रहा है। तो जी ये सर। सभी चीजें हम पढ़ते थे, और इससे क्या हो गया कि वो रिदम जो है ना, रिदम जिसको हम हाँ जी, कहते हैं, वो तो वो जुड़ गया आपके साथ। अंदर जुड़ गया। जी, तो मुझे बिल्कुल। ऐसा लगा कि एक-एक जो इश्यू है, तो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखा, मेरे स्क्रिप्ट के ऊपर फ़िल्म भी बने। ये कोरोना के जो ड्यूरेशन में हमने शॉर्ट मूवीज़ एक बनाया था, और हॉरर जी। सीरीज़ पे भी बनाया था, जो बैंगलोर में मेरा बेस्ट मोबाइल शॉर्ट फ़िल्म में भी वो आया। अच्छा। मैं ये हाँ, तो एक पक्ष मेरा वो भी रहा, मैं कुछ इस तरह के ऊपर भी लिखता हूँ। मतलब कहानी, एक परी की पालकी हमने बनाया था, एक छोटी-सी लड़की की जीवन, ये दहेज और इस तरह से कैसे मतलब तहस-नहस हो जाते हैं, उसके ऊपर हमने एक जी, जी, बनाया जी। था। नहीं, बहुत आपने तो ये अच्छा सभी चीज़ें। काफ़ी कुछ किया हुआ है आपने। जान के पता चलता है, आपने बताया कि आपसे कैसे जुड़े और वही रुझान आपका इतना आगे तक आपको लेके आया। बिल्कुल, बिल्कुल, ये रुझान ही रहा है ना। और वो आगे जैसे हिंदी साहित्य में हम कहें कि आप हरवंश राय बच्चन को देखें, निराला को देखें, तो बिल्कुल ये सर। अगर हाँ, मेरे इसमें मैंने छोड़ा भी हुआ है, बहुत सारे अन्य, आप जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी अगर बात करें, ये बहुत अच्छे मतलब कवि में गिने जाते हैं, उनका भी जी, बहुत सारा, तो हमने उनको रिसाइट भी किया है। जी। विथ मतलब देयर परमिशन। गुलजार साहब की जो है, अगर आप सोच लीजिए उनके गीतों में ये कले, अगर एक तरह गाना लिख रहे हैं, चपा चपा चरखा चले वहीं बीड़ी जले लो, मतलब एक हाँ जो जी। सॉन्ग है सोचिए, कंट्राडिक्शन, बिल्कुल, तो एक बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो ये नहीं, सब नहीं। नहीं सर, रहा बहुत तो अच्छा लगा मतलब ये तभी आता है जब हम बहुत गहरे मतलब गहरी सोच में जाके जब चीज़ों को समझते हैं, जीवन में जानते हैं, हाँ तभी जी, हम ये हाँ चीज़ों में कर हाँ सकते जी, हैं। हाँ जी, नहीं तो ये मतलब बिल्कुल आजकल की चीज़ें बात तो है। बच्चे मतलब कुछ हैं जो ऐसे ही लिख देते हैं, समझते नहीं है कि किसको भाव को लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो चीज़ें बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ज़रूरी ये होती हैं, कि हमने कितना बहुत गहरा जरूरी उस पर होता है। शोध किया हुआ है, ये ज़रूरी है। हाँ, हाँ। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, विनय जी, एक बात मैं बता रहा हूँ कि पहले हमने जैसा सीखा या तालीम हासिल की कि आप सामने वाले को सुनो, और बिल्कुल। समालोचना जो है ना, समालोचना खुद के लिए रखो। हाँ प्रशंसा जी। जो है, तारीफ़ हो, वो दूसरे के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, यही तो होना जब ये चाहिए। हम खुद की समालोचना करेंगे ना, तो और गहराई में जाएँगे, जी, बिल्कुल खुद को सर, ये तलाशेंगे। सत्य है। वो कबीर हाँ, जी ने ये लिखा है कि निंदक न्यारे राखिए, आँगन मेरे विधि लाखियों, सुहाए, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिन साबुन पानी बिना हाँ, निर्मल किए सुहाए, तो वो ज़रूरी है। बात है, जब तक कोई ज़रूरी है। निंदा नहीं हाँ। करेगा, हम सिर्फ़ तारीफ़ लेते रहेंगे, तो हम कभी अच्छे बन ही नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सकते। बिल्कुल, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। अगर मतलब आपको ओरेटर बनना है, तो डेफिनिटली यू हैव टू बी गुड लिस्टनर फर्स्ट, यस, देयरआफ्टर यू विल बी अ गुड ओरेटर। यस, यस, आप राइट। उसके ये बाद फिर सबसे बात ये कर नींव सकते हैं। है, ये नींव है एक राइटर बनने की। पहले सुनना हाँ जी, सीखें, हाँ जी। पढ़ना सीखें, फिर आप बोल पाएँगे, फिर आप लिख बोल पाएँगे। लिख पाएँगे, बिल्कुल। ये बिल्कुल। हाँ एकदम जी। मतलब 100% सत्य है। बिल्कुल। तो सर उसके बाद जैसे आपने अपना करियर की शुरुआत की, जैसे आपने बताया कि आपने स्कूल से ही लिखना शुरू कर दिया था। तो तब हाँ जी, आपके हाँ। अंदर जैसे भाव थे, तो आपने कैसे-कैसे टॉपिक्स पे लिखना शुरू किया? क्या आपकी पहली देखिए, कविता थी? क्या होता है, देखिए जैसे मेरे ख्याल से क्या होता है, ये सभी के जीवन में कभी न कभी आता है। जी। तो एक होता है ना एज वाइज़, जैसे चूँकि मैं इसकी व्याख्या और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा विषय ही सोशियोलॉजी है। हाँ तो जी। यौवन अवस्था में आप जैसे जाओगे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेम का जो भाव आता है, बिल्कुल, कम ज़रा बिल्कुल। हाँ जी। तो वो शुरुआती वहीं से हुआ कि प्रेम अच्छा। पर्याय में हम लोग शुरू किए, तो वहाँ पर शेरो शायरी थोड़ा मिलाना, ये करना, दूसरे को प्रभावित करना, जी, अपनी कविताओं से, है ना? प्रेम ज़ाहिर बिल्कुल। करना, ये सब चीज़ें आई, थोड़ी-थोड़ी लिखना शुरू हुआ, इस सब से चला, आगे चला। फिर जीवन में संघर्ष अपने आप आना शुरू हुआ। जब जी, आप जाते हो, बढ़ते हो, तब आपको होता है कि आपके अंदर प्रतिष्ठा की बात आती है, क्योंकि आपको कैसे, मेरे फादर जो डेप्टी डायरेक्टर प्लानिंग थे, तो मैं घर में इकलौता रहा, तो उन्होंने, तो एक दबाव था कि पढ़ाई को भी आप इस तरीके से ले जाओ, या समाज में एक प्रतिष्ठा भी लेनी है, अपने सामने जी, रखना जी। है। तो वो प्रतिष्ठा को लेकर फिर उसको बढ़ाया। तो करते-करते क्या हो गया कि धीरे-धीरे वो जो संघर्ष अंदर आया, जूझना पड़ा, तो कुछ कविताएँ जो है उस तरफ चला। और बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मेरे कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे कहीं भी, या आज भी अगर मैं थोड़ा बहुत कहने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ, तो वो सारी चीज़ें जो है ना, मेरे जीवन से ही कहीं न कहीं वो सरोकार जुड़ी होती वो हैं। रखता है। हाँ, जुड़ा बिल्कुल। हुआ होता है। तो ये इसी से सबके शुरू हो ये गया। ऑलमोस्ट काफ़ी राइटर के साथ होता है, वो जो लिखते हैं उनके लाइफ़ के साथ वो चीज़ें काफ़ी हद तक जुड़ी होती हैं।
हाँ, ये चीज़ ही रहा, लेकिन वास्तविकता की तरफ हमने पैर बढ़ाया कि जैसे-जैसे आगे आप चलो, आपको अगर मेरा मानना है कि आप रहोगे तो सब लोग रहेंगे, अगर आप खुश बिल्कुल, हैं तो सामने वाले खुश हैं। बिल्कुल, तो सकारात्मक आपको सोच के अपनी साथ, बिल्कुल। सकारात्मक सोच हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसी तो तरीके से बढ़ा आगे, आगे। जब आपने लिखना शुरू किया तो फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा आपके साथ? फैमिली ने कैसे बिल्कुल, कैसा लगा फैमिली मतलब ने बहुत कि हाँ, लिखते हैं आप? मेरे फादर या मदर जो है, मेरी माँ भी रेडियो में गाना गाती थी, उनका मतलब बहुत अच्छा म्यूज़िक पे कमांड था। यूँ अच्छा कहा जी। जाए कि फैमिली में इस तरह का रिदम था। हाँ, मेरे फादर घर भी के बहुत अच्छे सब आर्टिस्ट थे पहले से ही। हाँ, ये एक मतलब मोटा-मोटी जिसको कहा जाए कि जी, हेरिडेटरी आपका एक रहा, तो ये चीज़ें चली, तो इसीलिए किसी ने भी इसकी निंदा नहीं की, चर्चा नहीं की। मैंने ड्रामा वगैरह भी किया तो किसी ने इसको मतलब निंदा नहीं किया। बस एक ही दिमाग में रहता था कि भई कुछ बन जाना है, ऐसा नहीं हो कि प्रतिष्ठा नहीं गिरे, हाँ, बाकी आप सब बिल्कुल। कुछ करें। नहीं, नहीं, तो वो बिल्कुल। मकाम मैं करता गया। तो इसीलिए ये सपोर्ट तो मुझे फैमिली से मिला, आगे चल के बच्चों से, अपनी वाइफ से, सबसे मिला। और ये दबाव रहा कि मेरी माँ भी कहती थी कि अगर लिख रहे हो तो किताब क्यों नहीं निकालते हो या कहीं और भेजो। 10 हाँ, लोग पढ़ें तो आपकी बात हो, घर वाले पढ़ रहे हैं या अपने जाने-पहचाने लोग पढ़ रहे हैं, तो बात अलग होती है। जी, बिल्कुल। जग जाने, लोग क्या बोल रहे हैं, उसको आप देखो, उसकी समीक्षा क्या हो रही है। तो इस जी, वजह से आगे की तरफ कदम बढ़ाया। बिल्कुल, बिल्कुल। जानना चाहूँगी कि आपने अपने जब लिखना शुरू किया तो आपने अपने राइटिंग के साथ जब आपने ओपन माइक्स भी उस समय होते रहे हैं, शुरू से ही होते रहे हैं, ये तो हमारे भारत में रहा है, हुँ, कवि हुँ, हुँ। सम्मेलन हुए, तो आपने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, तो तब आपको कैसा प्रोत्साहन मिला वहाँ से, जब आपने वहाँ पे देखिए सुनाया? हाँ, प्रोत्साहन मिला, अच्छा मिला। मैं देखिए नकारात्मक बात किसी के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, एक करता भी नहीं हूँ। सब चीज़ें अच्छी हैं। मतलब अगर हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज़। आप बिल्कुल। स्वयं अच्छे हैं तो सब चीज़ सही है। जी, तो देखिए कहीं पर आप जाएँगे तो प्रशंसा, निंदा, सही, गलत ये तो दिखेगा। मैंने बिल्कुल। कहा ना शुरू में ही कहा था कि समालोचना मैं खुद के लिए रखता हूँ, तो तारीफ़ मैं दूसरे के लिए करता हूँ। तो रही हैं, चीज़ें रही हैं, तो रहा कि अकॉर्डिंग टू योर मतलब पैरामीटर लेवल जो जी, जी, आपकी जी। जो वेवलेंथ होती है ना, तो वेवलेंथ मैंने भाग लिया या हिस्सा लिया। लेकिन ज़्यादा कोशिश मेरा क्या रहा कि मैं न्यूज़पेपर्स में भेजा, जहाँ भी आर्टिकल्स निकलते थे या जी, उस तरह के रिनाउंड पेपर में भेजा। इलस्ट्रेटेड वीकली एक मतलब इंग्लिश वर्ज़न में आता था जिसके एडिटर होते थे, उसमें बहुत जाने-माने कृतिश नंदी, जी, जिनका बाद में फ़िल्म का भी ये रहा, है ना? तो वो रहता था साप्ताहिक हिंदुस्तान हिंदी में वर्ज़न में आता था। जी, तो वहाँ भी मैंने भेजा। तो बहुत ही उम्दा रिस्पॉन्स मिला मुझे अच्छे। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। लोकल पेपर्स में लिखा, कुछ ऐसे मैगज़ीन्स में लिखा। जब वहाँ से छप के आए, तो थोड़ा-सा साहस बढ़ा, हिम्मत बढ़ा कि जी। 10 लोग पढ़ रहे हैं, देख जी, रहे हैं, बिल्कुल। यानी शायद मैं सही लिखने की कोशिश कर रहा वो हूँ। बहुत तो बड़ी उसके बात बाद हाँ जी, लिखने होती है। जब हम मतलब पहले भी समय में जब ऐसा होता था कोई हम छोटी-सी चीज़ लिख के न्यूज़पेपर में हम प्रिंटिंग के लिए देते तो वो छप जाती थी। तो अपना अलग ही हुँ, आनंद होता है उसके अंदर, वो देखने में बहुत खुशी हुँ, मिलती है, बहुत ज़्यादा। हाँ, बिल्कुल। हुँ, हाँ जी, तो सर अभी तक आप और कितनी बुक्स पब्लिश कर चुके हैं? हाँ जी, बुक पब्लिश हुआ है। एक जो मैं आपको यहाँ थोड़ा शो कर रहा हूँ। एक बिल्कुल, बुक से बिल्कुल सर। जैसे देखिए मेरा ये अमेज़न में जो ये बुक्स यहाँ आप देख रहे हो, हाँ तो जी, ये मेमोरीज़ करके एक वॉल्यूम आया था। तो ये मेरे पास और ये राइट ऑर्डर की मतलब सब लोग जानते हैं बहुत फ़ेमस ये है। तो राइट ऑर्डर की थी, तो ये बात-बात पे इन्होंने हमें अप्रोच किया था एक बार। तो मैंने एक कविता उसमें से दिया था। तो यहाँ ये कविता जो है, आप यहाँ देखोगे, मैंने निकाल के रखा है, ये आप जी देख सर। पा रहे हो। मतलब जी जैसे सर, ये जी। दोपहर की कोई खबर नहीं मिली। ये एक मेरे पोएम्स तो ये छपा था हाँ, इस बीच में। अगर तो सुना यहाँ दें तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा सर। अच्छा मैं सुना रहा हूँ आपको। जी, जी। दोपहर की कोई खबर नहीं मिली। मेरा ये टॉपिक था दोपहर मतलब लिखने का मतलब क्या है दोपहर में अक्सर हम लोग थोड़ा रेस्टिंग टाइम की बात करते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल। थोड़ा रेस्ट का वक़्त होता है। हाँ तो जी, मेरे जीवन में क्या होता है हमेशा आपाधापी चलते रहता है। बिल्कुल। बहुत काम में मैं व्यस्त हूँ तो लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो। तो हाँ, दोपहर बिल्कुल मेरा सर। कैसे निकल जाता है मुझे पता नहीं तो उसी के दौरान कविता है। जी, जहाँ आप सुनिए शीर्षक है दोपहर की कोई खबर नहीं मिली। ऐसा एक लम्हा था अकेला तन्हा बैठा था ओढ़ा था एक इंद्रधनुषी मखमली सा चादर कहीं हल्की सी धूप थी कहीं हल्की सी छांव बेखबर हवा के झोंके में उड़ते फिर रहे थे कुछ पुरानी यादें और खामोशी ने मेरे संग खूबसूरत सा समा बांधा था सूरज और बादलों के आंख मिचौली के बीच इन सन्नाटों के दरमियान चंद लफ्जों की कमी थी बेजुबान था मैं और मैं अपने लिए
एक और दिन ढूंढ रहा था, पर क्या करता। दोपहर की कोई खबर नहीं मिली, और बिन कुछ कहे वो खूबसूरत शाम गुजर गई। फिर मैं चुपचाप था, और मेरे संग रात भी। शायद वो मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। इससे पहले मैं कुछ कहता, कुछ कह न सका। सीने में लिए उन सन्नाटों को सहलाते सहलाते खामोशी सो गया, एक हलचल भरी खूबसूरत दोपहर के इंतजार में। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। सही में व्यस्त लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है, उनको समय ही नहीं मिलता कुछ करने का। तो ये मतलब मतलब जैसे बुक्स में आया, तो ये बहुत दिन की बात हो गई, तो ये एक था। तो इस किताब में मैंने इस चीज को रखा था, तो लोगों को काफी पसंद आया, सराहा भी और इस वजह से। और प्रोत्साहन भी मिल जाता है एक राइटर को, और क्या चाहिए। बिल्कुल, जो बिल्कुल सर। लिखते हैं, नहीं, अगर ये तो उसको लगे ज़रूरी कि है। हाँ, नहीं, नहीं, तो ये इस तो तरीके से ज़रूरी चला आज की बुक्स। अभी रिसेंटली एक बुक्स और भी आने वाला है जी। एक इसके बाद भी एक बुक्स आई, मेरी कविताओं का एक संकलन था। तो एक संपादक महोदय हैं जो दिल्ली में, मैं चूंकि आना जाना रहता है, मेरे कुछ एनजीओ वगैरह भी चलते हैं। तो उसके दौरान तो हाँ, वो लोग संपादक में काम कर रहे थे, दिनेश धर्मपाल जी हैं। तो उन्होंने भी जी। एक मौका दिया था, तो उसमें भी हमारे 4-5 पोएम्स थे। तो उसमें अच्छा मैंने जी। वहां दिया था। और अब जब है, तो अब जो बुक्स आ रही है, वहां मैं खुद संपादक के रूप में काम कर रहा हूँ। और अच्छा जी। मैंने अपने दोस्तों को और कुछ लोगों को आमंत्रण दिया है कि उसमें लिखें। मेरी 20 कविताएं उसमें आ रही अच्छा हैं। जी कभी कभी सर, मौका मिलेगा बहुत-बहुत तो मैं बधाई। करूंगा, आप लोग को। थैंक हुँ, यू। बहुत-बहुत थैंक यू। बधाई आपको। तो और ये देखिए, एक चीज मैं आपको एक चीज और बता दूं। जी, जी ये अभी सर। रिसेंटली मेरे पास आया है, ये देखिए, ये जो था, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ जी ये सर। एक्चुअली हाँ, पेन अवार्ड है। इसके साथ लोगों ने मुझे ये मेडल भी दिया, उसमें से ये भी एक प्रकाशन का ही है। जी तो सर, अभी जी। आया है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैंने इसको रखा कि आपको मैं यहाँ दिखाऊं। और इस बाकी जो राइटर्स लिखते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप लिखते चले, कलम घिसते चलिए, तो ये बिल्कुल, कलम भी किसी न किसी दिन हुनर दिखा देगा। बिल्कुल। कुछ ना कुछ कलम ऐसा लिख देगी जो यादगार बन जाएगा, इतिहास याद बन जाएगा। जरूर, जरूर, बिल्कुल। जरूर, जरूर। बिल्कुल। तो सर बाकी जैसे आप एज़ अ प्रोफ़ेसर काम करते हो, तो स्कूल के जैसे स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को कैसे प्रोत्साहन करते हैं चीज़ों में अच्छा कार्य करने के लिए या लिखने के लिए प्रेरणा कैसे देते हैं आप? देख, मैं हमेशा कहता हूँ कि अंदर से आपको ना रचनात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव बनना जरूरी है। बिल्कुल, किसी किसी इंसान को आपने देखा होगा, चुपचाप यूं बैठे रहते हैं, कहीं सीट में बैठे हैं, कहीं बैठे नोचते रहते हैं, कुछ खरोचते रहते हैं। बिल्कुल। इसको कहा जाता है, इसका मतलब जानते हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है किसी किसी जी, का। जी, जी, बिल्कुल। जैसे आप जब आप कुछ सुना रहे हो, तो सामने वाले उसको जब खुद का कहना होता है तो बहुत अच्छे से कहते हैं, और जी, उनकी उम्मीद होती है कि सब लोग मुझे सुने। बिल्कुल। लेकिन जब अगले सामने वाले कहते हैं, तो देखते हैं उनका ध्यान इधर से उधर, उधर से इधर होते रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। यानी उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम तो हो गया, हाँ, मेरा हो गया, बात बाकी समझ मुझे क्या? बाकी खत्म हो गई। तो मैं बिल्कुल, ये चीज सबको कहता हूँ, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, कि जब आप किसी चीज को ध्यान से सुनोगे, अंदर कंस्ट्रक्टिवनेस जिसको कहा जाए, रचनात्मक, क्योंकि आपको खुद को बनाना है। एंड बिल्कुल। टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर लाइफ, जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक, आप कुछ ना जी, कुछ सीखते ही रहते बिल्कुल, हैं। सीखने की बिल्कुल। प्रक्रिया तो कभी खत्म नहीं होती है। नहीं, वो तो कभी मैं नहीं अपने जा बच्चों को सकती। यही कहता हूँ। अब देखिए, मेरे एक एनजीओ में मेरा एक स्कूल भी चलता है, उसका नाम है लिटिल कन्वेंट स्कूल। वो जी, स्कूल भी एक चलते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और वहां में जो इकोनॉमिकली जो डिप्राइव्ड है ना सेक्शन, जो जी गरीब सर। पुअर सेक्शन से, वो मेरा मतलब एनजीओ के तहत चलता है। उन लोगों को अच्छा। मैं ट्यूशन फी 40% तक डिस्काउंट देता हूँ, बच्चे को ले आता हूँ। जी सर, तो जी। वहां आज कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कार्यरत हैं, सरकारी दफ्तर में भी कार्यरत हैं। मुझे बहुत अच्छा सुंदर लगता सर। बहुत अच्छा है। हाँ कार्य कर रहे हैं आप। हाँ, ये सब चलता है भगवान की दया से, ऊपर वाले की मर्जी से। जी सर, नहीं, और नहीं। ये जो मैं खास करके अपना जो एनजीओ भी जो बनाया, मेरी माँ और मेरे दादी के नाम से, क्योंकि दे वर वेरी काइंड और फॉन्ड ऑफ दैट थिंग्स। जी मेरी सर। माँ भी बहुत ये रहती थी। हाँ, तो ये चीज मैंने कहा, और मैं हमेशा जो औरत का इज्जत करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द, एक पुरुष शासित समाज तो पुरुष शासित है, लेकिन एक पुरुष का जो अस्तित्व ही एक नारी से ही है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सर, ये जब तक सत्य है। आप नारी को, हुँ। बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूँ हमेशा, और रिगार्ड करता हूँ इस बात को। जी सर, नहीं बिल्कुल ये सत्य है, नारी के बिना तो हाँ, अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। बिल्कुल कल्पना भी नहीं कुछ की जा अधूरा सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर जैसे नेक्स्ट मैं जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि आप डायरेक्टर भी कर चुके हैं, एज़ अ डायरेक्शन में काम कर चुके हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग में, तो हाँ आपने जी। कौन-सी ऐसी कोई बड़ी चीज़ की है, तो उसके बारे में हमें भी बताइए ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें कि अगर हमें भी देखना हो तो हम कैसे देखें वो सारी आपकी चीज़ों को? वो मैं अगर होगा तो आपको मैं लिंक भेज दूंगा। बड़ी चीज है, देखिए, मेरे एक मित्र हैं, मेरे से जूनियर हैं। मुझे पहले बहुत मौका में, इप्टा का नाम आपने सुना है कि नहीं पता नहीं, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन है। वो ओके। पूरे मतलब, हाँ, इंडिया में तो छोड़िए, बाहर में भी इसका चर्चा है। अगर बड़े बड़े एक्टर्स को ले लें आप, ओम पुरी, नसरुद्दीन शाह, ये लोग भी है, एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है।
हाँ तो जी। ये सबसे, हाँ, मैं यहाँ बिहार आर्ट थिएटर है अभी फिलहाल जहाँ से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये जी, जी। जैसे आप रविंद्र परिषद है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से चलता है, उनसे भी जुड़ा हुआ हूँ। कल्चरल जी, डिपार्टमेंट से मैं टूर लेके गया था, डिपार्टमेंटल टूर लेके मैं गया था, मुझे ये सौभाग्य मिली थी वहाँ पर। लोगों ने मुझे एक मेमेंटो भी दिया था, मैं आपको देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक मेमेंटो है, आप देख पा जी रहे सर, होंगे जी। इन हाँ चीज़ों को। जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। वो कल्चर डिपार्टमेंट जो है इंडियन गवर्नमेंट और या बिहार गवर्नमेंट की तरफ से मुझे ये चीज़ नवाजा गया था। तो जी, इस चीज़ से मैं जुड़ा हूँ। फ़िल्म का जहाँ तक बात है, बड़ा या छोटा मैं नहीं जानता, लेकिन ड्यूरिंग दैट मेरा ये हमेशा रहा। मैंने एक चैनल बनाया है, उसमें भी एक मतलब है, चलता है। वो जी सर। फ़िल्म फ्रेटर्निटी से मेरे एक मित्र हैं, जो मुझसे जूनियर था पढ़ता था। आज आपने देखा होगा नागिन सीरियल बहुत फ़ेमस है। हाँ जी तो सर। तो उनके जो डायरेक्टर हैं एकता कपूर जी के, तो उनके मतलब खास निर्देशक में आते हैं। यहाँ जी, मैं, हाँ, तो उनका नाम अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बॉन्डेज होते हैं। और मेरे मित्र एक मतलब एक स्टूडेंट रहा है, मनोज पटेल, इसका मैं नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट रहा है। वो अभी आप देखेंगे जैसे एकता कपूर की एक सीरियल थी, उसमें जोधा अकबर बहुत फेमस सीरियल है, और जी, जी, जी। रेशा खां का चरित्र आप निकालेंगे तो देखेंगे मनोज पटेल। वो मेरा मतलब उसकी शुरुआत ही जो ड्रामा और ये सब मेरे हाथ ही हुआ था। जी सर, उनको जी। अगर आप बाकायदा पूछेंगे तो हु इज़ डॉक्टर रंजन सिन्हा, तो वो बता देगा कि जी सर, नहीं फिर बहुत तो अच्छा, उसका, इसी बहुत तरीके से चला है। तो फ़ोकस्ड है कि अभी तो कार्यरत हूँ, साइड में ये सारे कार्य जो है, बिल्कुल जब सर, मौका बिल्कुल मिलता है, करते रहिए ऐसे ही, करते रहता सब हूँ। बच्चों को प्रोत्साहन करते रहिए, सबकी यही जीवन है। तो बस, बस, बस। हाँ जी। तो सर नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगी जैसे कि आप एज़ अ फ़ेवरेट अगर आप किसी बहुत राइटर को पढ़ना पसंद करते हो तो कौन है वो आपके फ़ेवरेट राइटर या पोएट कौन है? देखिए, ऐसे तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर यूँ हम कहें, जैसे मैंने अभी शुरू में कहा, मैं बहुत मतलब आर्डेंट फैन ऑफ रवीन्द्रनाथ टैगोर, क्योंकि उनके हर पर्याय पे जो है गीतांजलि को अगर आप भी पढ़ेंगे, अगर पढ़ी हुई है तो ठीक है, तो उनको हर वर्षन में है वो, गीतांजलि आप पढ़ेंगे, उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप थोड़ा-सा भी इधर आएँ, उनको हटे इंग्लिश लिटरेचर में मैंने वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जॉन नन को पढ़ा है, बहुत अच्छे जी। लगते हैं। हिंदी में आ जाए तो जैसे अगर मैं कहूँ, ये उसमें रश्मि रथी जिसको मैंने ये हाँ किया जी, था, रश्मि रश्मि रथी रथी आपने तो देखा होगा। बहुत हाँ, दिनकर साहब जी का, हाँ, तो उनको मैंने रिसाइट भी किया है, तो वो अच्छे लगते हैं। निराला जी का अच्छा लगता है। जी सर। हरबंस राय बच्चन जी का मधुशाला, वो तो मैं बार-बार पढ़ते रहता हूँ। हाँ जी, वो मेरे बहुत पास अच्छी रखा हुआ है वो बहुत अच्छी किताबें जो रचनाएँ हैं वो। हुँ, रचनाएँ हैं। गुलजार साहब तो मैं बहुत ही आर्डेंट हाँ फैन हूँ। जी, बिल्कुल। ए उम्र, वो जो उम्र को लेके एक कविता है उनका, बहुत मतलब इस तरह से मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि ये सारे मेरे बहुत चुनिंदे हैं, जो मैं अगर मौका मिल जाए, मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि इनको देखकर मैं लिखता हूँ, क्योंकि हाँ मैं जी, कोशिश यही करता हूँ कि लिखावट में जो कुछ भी है वो मेरा ओरिजिनल निकले, बिल्कुल, लेकिन अंदर का जो रस वो जिसको कहा जाए ना, बिल्कुल, वो बिल्कुल। निचोड़ इन सब से कहीं न कहीं मेरे अंदर बिल्कुल सर, वो जाए। वैसे भी हमारे इसलिए मैं भारत कहता की हूँ, जो साहित्य हैं, उनके वो काफ़ी बड़े स्तंभ रहे हैं वो सारे कवि, उन्होंने बहुत अच्छी बिल्कुल, चीज़ें लिखी हैं बिल्कुल, बिल्कुल। जिनको पढ़-पढ़ के हम लोग सीखते हैं। हाँ, बिल्कुल। अभी रिसेंटली आप जैसे राहत इंदौरी साहब को अगर जैसे हाँ में जी, देखें तो बिल्कुल। मुझे बहुत उम्दा लगता है। अभी जाकिर एक बहुत यंग जनरेशन में है, उनको भी मैंने सुना है, बहुत सुनता हूँ, उनको भी सुनता हूँ, जी, अच्छे जी, लगते हैं। जी। इस तरह से सबको सुनता हूँ। जो मतलब दिल को छू गया ना, तो ये मैं सुनते रहता हूँ। मुझे बहुत थोड़ा लगाव है इस तरह। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छा ये यही होना चाहिए जब हम एक राइटर के तौर पे पढ़ते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, यही है तो हमारी खुद की क्वालिटी अपने आप अच्छी होती जाती है। हाँ, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। जी। ये तो तो मैं भी मानता हूँ। एक चीज़ और मैं आपसे सर जानना चाहूँगी जैसे अभी आजकल जैसे ऑनलाइन कोरोना टाइम पर एक चीज़ है जैसे अभी ऑफ़लाइन का तो था ही पहले से ही, जैसे मंच मिलता रहा है सबको तो हुँ, कोरोना से के आने से हमारे पास ऑफ़लाइन का भी ऑनलाइन का भी मंच आया हमारे पास। तो वो कैसे लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है? हुँ। ऑनलाइन का मंच कैसे लोगों को ज़्यादा हेल्पफुल कर रहा है आर्टिस्ट के लिए, कलाकारों के लिए? ये तो मैं देखिए मैंने शुरू में कहा ना कि हर चीज़ का पक्ष-विपक्ष तो होता है। लेकिन बिल्कुल। अपार्ट फ्रॉम दैट उसको अगर आप नज़रअंदाज करें कि इसका क्या गुण, क्या दोष है। गुण की तरफ अगर मैं झाँकूँ, देखूँ, तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि जो भी उभरते, जैसे जिसको आप कहें कि अंडररेटेड राइटर्स हैं, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ, हाँ कविता जी, या बिल्कुल, किसी चीज़ के बिल्कुल। ऊपर। तो क्योंकि बात अभी इस सिलसिले में हो रही है, तो यहाँ क्या होता है, जैसे मैं क्लासेस लेता था, पहले तो क्लासेस ऑनलाइन में था ही नहीं, तो ऑफलाइन बिल्कुल। लेता था। लेकिन जब ये पीरियड आ गया, तो उस समय मैंने शुरुआत की। अभी भी मैं इतना फ़ैमिलियर नहीं हूँ इन चीज़ों से। हाँ जी, मुझे थोड़ा चलाने में इधर-उधर हेल्प लेना पड़ता है। लेकिन धीरे आहिस्ता-आहिस्ता, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। बिल्कुल। आप यहाँ बैठे थे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहाँ पर हैं, मैं कहाँ पर हूँ, हाँ यहाँ से जी, बात हो रही है बिल्कुल, और एक अच्छे विषय को लेकर बातचीत हो रही है। ये आप ही बिल्कुल। का प्लेटफ़ॉर्म अगर ले लूँ मैं, तो यहाँ से जुड़ने का मौका मिल जाता है।
तो कभी बिल्कुल। सोचना पड़ता है। अगर यही ऑफलाइन मुझे जाने के लिए तो मुझे अभी इतनी व्यस्तता में सोचना पड़ता। हाँ जी, चाह बिल्कुल, कर भी ये चीज़ नहीं हो पाती है। तो ये बिल्कुल, एक मैं कहूँगा कि डेफ़िनेटली एक पॉज़िटिव अप्रोच है। मेरे बिल्कुल। हिसाब से मैं इसको हाँ मानता जी, हूँ। नहीं, नहीं, ये एक अच्छा माध्यम है जो हमें मिला है, ताकि हम घर बिल्कुल, पे देखिए बैठे भी और अपने समय को बचा के हाँ भी ये जी। कार्य कर सकते हैं। हाँ, हाँ, अगर हम इसको सदुपयोग करें और जितने भी लोग अगर इसको जॉइन कर रहे हैं, एक होता है देखिए मैं एक सीधी-सी बात कर रहा हूँ, बहुत मतलब साफ लहजे से बात कर रहा हूँ। लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या होता है? अगर आप करोगे तो मैं करूँगा, बिल्कुल। अगर आप मुझे फॉलो करो तो मैं आपको फॉलो करूँगा। हाँ जी, मैं बिल्कुल, यहाँ पर क्या कहता हूँ कि देखो एक चीज़ ऐसा होना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपका राइटर पसंद करूँ या कोई ज़रूरी नहीं कि आपको मेरा राइटर पसंद आ जाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर दबाव नहीं होना चाहिए। मैं आपको हेल्प तो ऑब्वियसली करूँगा, एक होता है हेल्प, एक होता है पसंद। बिल्कुल। ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो दोनों में अलग-अलग अंतर चीज़ें है। हैं ना, तो इसको बिल्कुल, अंतर है। तो एक होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके, तो मैं इसके थोड़ा-सा खिलाफ होता हूँ कि एक चीज़ आप मुझे तभी लाइक करो, तभी मुझे इसीलिए आपने कहा ना कि आप चुपचाप तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहता। अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर वो चीज़ है, अगर आपको खींच सकता है मेरे तरफ, तो बिल्कुल, मेरे वो हुनर ही होगा जो आपको खींचेगा मेरी बिल्कुल, तरफ। बिल्कुल, उसमें कोई वरना बर्डन मैं नहीं होना कितना भी चाहिए। चिल्लाऊँ, कितना भी कहूँ, तो वो असर नहीं है, असर नहीं डालेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल, बात है, इस चीज़ को मानता हूँ मैं। सही है सर, हाँ जी, यही होना चाहिए। तो अपने हमारी कला ही है जो हमें सबके साथ जोड़ती है, वही ज़रूरी है सबसे ज़्यादा, और कुछ नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मैं एक आपसे लास्ट पूछना जो चाहूँगी वो है कि हमारा बीबीटी का मंच कैसे लगता है कि आपको क्या कर रहा है राइटर्स के लिए और कितना अच्छा हम कर सकते हैं? मैं तो शुरू में ही कहा, मैं तहे दिल से कोई भी आडंबर करके बात नहीं कह रहा हूँ मीनू जी। मुझे मतलब जब मैंने आपका मंच जॉइन किया, जब मैं आया, मैं पहले ही बताया कि देखिए कभी-कभी ऐसा होता है जब छूट जाता है आपके इसमें मैं हिस्सा नहीं ले पाता हूँ, तो अंदर से एक अफ़सोस होता है। हाँ, अफ़सोस रह जाती है। ये बिल्कुल, बात नहीं है कि क्या जीत रहा हूँ, क्या हार रहा हूँ, लेकिन मुझे अफ़सोस होता है कि मैं बाकी को सुन रहा हूँ या मैं कुछ कह रहा हूँ, तो ये मंच जो है ना, एक बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, बहुत अपना और आप एक नेक कार्य कर रहे हो। ये धन्यवाद। इसमें कहीं दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है कि और बहुत ही और मैं इसीलिए तहे दिल से ये चीज़ मतलब मानता भी हूँ और आपके लिए दुआ भी करता हूँ ईश्वर से कि आप लोगों का ये प्लेटफ़ॉर्म चमके, आगे बढ़े, क्योंकि बहुत बिल्कुल, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, बिल्कुल इसमें सर, कोई दो आपके प्यार और आशीर्वाद से सबके तो ज़रूर हम आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे हम बिल्कुल, आप वहाँ बढ़ें तक और पहुँचे जहाँ तक हमने कुछ अपने विज़न्स बनाए हैं उसको कंप्लीट करें। ऑब्वियसली करेंगे आप और ऑब्वियसली करेंगे। इसी नेक दिली से अगर आप चलेंगे तो डेफ़िनेटली करेंगे आप। जी सर, बिल्कुल। धन्यवाद और सर मैं चाहती हूँ आप एक कोई राइटर्स के लिए कोई टिप अगर देना चाहें कि मतलब आजकल के जो युवा पीढ़ी है उनको कैसे अच्छी कोई टिप देनी चाहें राइटिंग के रिलेटेड? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इतनी योग्यता रखता हूँ या नहीं मैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप अगर एक राइटर बनना चाहते हो, अगर कवि बनना चाहते हो, शॉर्ट स्टोरीज़ मुझे कुछ लोगों ने जैसे हैं जुड़े हुए हैं तो मुझे कभी-कभी ये मतलब मैसेज भी किया था। तो मैंने कहा कि किसी भी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ना बनो। जी, बिल्कुल, मास्टर बिल्कुल। ऑफ नन ऐसा नहीं, एक कोई आप पकड़ो, जिस देखो मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखता हूँ या स्क्रिप्ट करता हूँ, ये अलग बात हो गई, लेकिन उसको मैं जैसे राइटर मैं कविता लिखता हूँ, तो कविता और एक पक्ष को लेकर लिखता हूँ, तो उस तरफ और उसके लिए बिल्कुल, मैं पढ़ता हूँ, उसके लिए पढ़ता हूँ। चंद जो चीज़ें हैं ना छोटी-छोटी अगर शायराना अंदाज़े या शायरी या उर्दू लफ्ज़ जो है इतने आसान नहीं होते वो। बिल्कुल, सो बिल्कुल फार सर। माय नॉलेज इज़ कंसर्न्ड समझ होनी चाहिए उसके अंदर उसको तह यूज़ तक करने से जाना पहले। ज़रूरी होता है उन बिल्कुल, बिल्कुल, कहाँ किस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, शब्द कहाँ यूज़ होगा, किस हाँ, जगह पर। उसकी प्रोनंसिएशन, जहाँ उसको अगर बोलने का ढंग वो बहुत ज़रूरी है। और सही जगह पर अगर इस्तेमाल वो शब्द नहीं होते हैं ना, तो वो हाँ, लाज़मी नहीं होती है, वो सही असरदार नहीं होता है, बिल्कुल, बिल्कुल सत्य जचता सर। हाँ नहीं है। जी, तो बिल्कुल ये मैं ट्रू है। कहूँगा कि कुछ भी आप करें, हर राइटर्स को चाहिए कि अगर आप हाँ, आप लिखें तो आप पढ़ें भी, दूसरे को पढ़ें, बहुत पढ़ें। और अच्छे जिन लोगों का नाम मैंने कहा अगर उनको अगर इससे वो मतलब ये रहेंगे, तो इन लोगों को तो ज़रूर पढ़ें। ये जो जी, साहित्य एक अथाह सागर है, साहित्य यूँ कहिए तो एक अथाह सागर है। आप बिल्कुल जितना सर, ये डुबकी सत्य लगाओ है। उतना कम है। तो हाँ, तो उसके अंदर अगर आप जाना है तो पढ़ो आप, ये मैं कहूँगा बिल्कुल सबसे। सर, बिल्कुल, ये सही है आपने कहा कि अगर साहित्य को सीखना है तो उसमें डूबना पड़ेगा हमें। बिल्कुल। तो नहीं, थैंक यू सो मच सर आपने टाइम निकाला बीबीटी के लिए हाँ, अपनी। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर और आई होप कि हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा और आई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स कि हमारी जो हमारा अभी सेशन हुआ है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, ताकि सर की जो स्टोरी है वो सबको पता चलनी चाहिए। सर बहुत अच्छे-अच्छे कार्य कर रहे हैं और लिख भी बहुत अच्छा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन, थैंक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यू।